हबीबगंज कोतवाली में एफआईआर, सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया केस। समाज में मतभेद, अशांति फैलाने जैसी कई धाराओं के तहत दर्ज हुआ है मुकदमा। राजस्थान के अलवर से बीजेपी सांसद महंत बाबा बालकनाथ योगी ने वेब सीरीज तांडव पर उठाई सवाल। कहा, विदेशी फंडिंग से देश की छवि खराब करने की कोशिश। दुश्मन देशों के साथ मिलकर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने में जुटे हैं कुछ लोग। वेब सीरीज तांडव को लेकर आक्रोश जारी। मिर्जापुर में हिंदू युवा वाहिनी ने सैफ अली खान का फूका पुतला। कहा, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। वाराणसी में भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ संतों में गुस्सा। बुद्धि शुद्धि यज्ञ के साथ मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। संतों ने वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की है। वेब सीरीज तांडव में सनातन धर्म का मजाक उड़ाने पर संत समाज नाराज। महंत राजू दास ने वेब सीरीज पर रोक की मांग की। कहा, फिल्म बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सूरत मेट्रो परियोजना के लिए आज पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे फेज का भी करेंगे शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे पीएम। गुजरात के सीएम और राज्यपाल भी होंगे मौजूद। ब्रिटेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया G7 सम्मेलन का न्योता। समिट से पहले बोरिस जॉनसन भी आएंगे भारत। कोरोना वायरस और जलवायु परिवर्तन से उबरने की चुनौतियों को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस को लेकर परेड का रिहर्सल जारी। अलग अलग टीमों के जवानों ने किया परेड। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। राजपथ पर सेना के जवानों की ओर से खतरनाक स्टंट का रिहर्सल। 26 जनवरी को देश के सामने जवान दिखाएंगे अपने हुनर और अपनी ताकत। परेड रिहर्सल के चलते दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक डायवर्जन की एडवाइजरी। इंडिया गेट के आसपास आने से बचने की सलाह दी गई। 21 जनवरी तक दोपहर 12 बजे तक कई रास्ते बंद रहेंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोगों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अलग सिंध देश के लिए विश्व नेताओं से अपील की। पाक सरकार के खिलाफ जताया विरोध। पोस्टर लेकर पीएम मोदी से की हस्तक्षेप की अपील। गोस्वामी का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की हर गलत नीतियों पर प्रहार करता रहेगा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। मुंबई पुलिस को पाकिस्तान का साथ। आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट। पाकिस्तान की गुजरांवाला कोर्ट ने जारी किया वारंट। आतंकी मसूद अजहर को 18 जनवरी तक हर हाल में गिरफ्तार करने का हुक्म। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से नापाक फायरिंग। बालाकोट सेक्टर के रिहायशी इलाकों में किया गया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय जवान भी दे रहे मुंहतोड़ जवाब। मिशन बंगाल पर फिर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। 30 और 31 जनवरी को बंगाल का दौरा करेंगे शाह। ठाकुर नगर में करेंगे रोड शो। मतुआ समाज से भी करेंगे मुलाकात। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में आज सीएम ममता बनर्जी करेंगी सभा। तेखाली ब्रिज के पास होगी मुख्यमंत्री की सभा। शुभेंदु अधिकारी को दीदी देंगी चुनौती। यूपी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बड़ा बयान। ममता बनर्जी को बताया इस्लामिक आतंकवादी। कहा, ममता पूरी तरह से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता को भारत भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं। बांग्लादेश के इशारे पर काम कर रही है ममता। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर केंद्र सरकार सख्त। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने फेसबुक ट्विटर के अधिकारियों को किया समन। 21 जनवरी को तलब किया गया है। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने वाड्रा को हिरासत में लेने के लिए कोर्ट में की दी अर्जी। राजस्थान हाई कोर्ट में आज होगी इस मामले पर सुनवाई। बीजेपी नेता उमा भारती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अपने कर्मों और अंतर्कलह के चलते प्रदेश में गिरी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस पर कुर्सी के लिए आपातकाल में धकेलने पर भी सवाल उठाए। ममता के गढ़ में शिवसेना भी कूदी। उद्धव ने किया बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान। उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक के जरिए फैसला लिया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी रॉय की बगावती तेवर देखकर ममता ने दिया बड़ा ओहदा। पश्चिम बंगाल टीएमसी की उपाध्यक्ष बनाई गई शताब्दी रॉय। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है किसानों का आंदोलन। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 54 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर किसान मोर्चे का एक्शन। विवादों के बाद किया सस्पेंड। राजनीतिक दलों से मांगी थी सहायता। कांग्रेस और एसएडी नेताओं के साथ भी बैठक की थी। कांग्रेस महिला किसानों के साथ मिलकर आज मना रही है महिला किसान दिवस, जिन्होंने न्याय की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को कृषि में महिलाओं के महत्व को दिखाया।
आज महिलाएं संभालेंगे किसान आंदोलन का मंच। अखिल भारतीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का होगा आयोजन। कई प्रदेश की महिला कबड्डी टीमें लेंगी हिस्सा। खेल जगत की हस्तियां भी आएंगी। आज महिला किसान दिवस मना रहे हैं किसान। टिकरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल करेंगी महिलाएं। दोपहर 3 बजे परेड की पहल से। भारतीय किसान यूनियन की चेतावनी। कहा, अगर 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड को रोका गया तो जिले के एसएसपी को करेंगे उनके आवास में नजरबंद। आसपास के जनपदों के पुलिस कप्तानों के आवासों पर धरना देंगे बीकेयू कार्यकर्ता। यूपी के बागपत में किसानों का हंगामा। पुलिस के रोकने पर भड़के किसान। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं किसान। कहा, गणतंत्र दिवस परेड में कोई बाधा नहीं डालेंगे। रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए पुलिस से मांगी इजाजत। एनआईए के समर पर किसानों संगठनों का फूटा गुस्सा। कहा, केंद्र सरकार अत्याचार कर रही है। सरकार ने किसानों का दमन शुरू कर दिया है। किसान नेताओं को एनआईए के समन पर भड़के सुखबीर सिंह बादल। कहा, नोटिस से और तेज होगा आंदोलन। किसान आंदोलन के साथ है अकाली दल। कृषि कानून को लेकर जारी गतिरोध के बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने सिख समाज के साथ खाया लंगर। ट्रेन से कृषि मंत्री दिल्ली से मुरैना जा रहे थे। देश में अब तक 2,34,301 लोगों को लगाया गया कोरोना का वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 6 राज्यों में वैक्सीन ड्राइव हुआ। यूपी में 22 जनवरी को होगा कोरोना वैक्सीनेशन का अगला फेज। हफ्ते में 2 दिन लगाया जाएगा टीका। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में हफ्ते में 4 दिन लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीकाकरण होगा। देश में अब तक 447 लोगों में दिखा वैक्सीन का साइड इफेक्ट। 3 लोग अस्पताल में भर्ती। देश में 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को दिया जा रहा है वैक्सीन। तमिलनाडु के त्रिची में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 12,948 नए केस आए सामने। 136 मरीजों की जान गई। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 300 से कम केसेस। बीते 24 घंटे में 246 नए केसेस आए सामने। 8 लोगों की जान गई। चीन के वुहान पहुंची डब्ल्यूएचओ की टीम के सामने बड़ा खुलासा। वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने माना है रहस्यमय गुफाओं से चमगादड़ के नमूने लेते समय उन्हें कुछ चमगादड़ों ने काटा। चीनी वैज्ञानिकों की लापरवाही का वीडियो वायरल हो चुका है। देश के करीब 10 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर। यूपी के अंबेडकर नगर में 6 मोर की मौत से हड़कंप। पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं शव। बर्ड फ्लू की आशंका से जांच करवाई जा रही है। महाराष्ट्र के 9 जिलों में बर्ड फ्लू का कहर। राज्य में अब तक 1000 पक्षियों की मौत। पुणे में करीब 6000 पोल्ट्री फार्म को प्रशासन ने बंद कराया है। छत्तीसगढ़ के बालोद में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट। 10,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारा गया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के 2 डिब्बे बेपटरी। अमृतसर से जयनगर जा रही ट्रेन हुई डिरेल। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की अभी तक कोई खबर। कई घंटे तक मार्ग रहा बाधित। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सभी बड़े रेलवे अधिकारी। ट्रैक से ट्रेन की बोगियों को हटाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के सीतापुर में मालगाड़ी की चपेट में आया व्यक्ति। हादसे में व्यक्ति के हाथ पैर कटे। रेलवे लाइन पार करते वक्त हुआ हादसा। गंभीर हालत के चलते लखनऊ रेफर किया गया। राजस्थान के अलवर में हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मालगाड़ी पर चढ़कर पटरियां पार करने की कोशिश में यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में पहाड़ से गिरा ऑटो रिक्शा। हादसे में ऑटो ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी। सीएसएम का हॉस्पिटल में इलाज जारी। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी वोल्वो बस पलटी। एक यात्री की दर्दनाक मौत। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर और कार में जोरदार टक्कर। हादसे में दारोगा को गंभीर चोट लगी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में करीब 10 महीने बाद 10वीं 12वीं के स्कूल खुले। कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य। मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे बच्चों ने जाहिर की खुशी। राजस्थान में आज से खुले 9वीं और 12वीं कक्षा तक के स्कूल। 10 महीने के बाद स्कूलों में लौटी रौनक। कोरोना गाइडलाइंस नियमों का पालन करना होगा जरूरी। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के आज आएंगे नतीजे। 15 जनवरी को राज्य के 34 जिलों के 27,920 ग्राम पंचायतों के लिए हुई थी 89% वोटिंग। 14 गांव ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव का बहिष्कार भी किया था। कर्नाटक के बेलगाम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के परिवार से मिले गृह मंत्री अमित शाह। 23 सितंबर को कोरोना की वजह से हुआ था निधन। यूपी में विधान परिषद के चुनाव के लिए बीजेपी के 10 प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पर्चा दाखिल करेंगे।
73वें आर्मी डे के मौके पर जालंधर कैंटोनमेंट में हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी, बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में बताया गया। सूरत से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की आशंका के बाद पायलट ने आपात लैंडिंग कराई। यूपी पंचायत चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने प्रचार तेज किया। बहराइच में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से झांसी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन किया। कहा, बुंदेलखंड को एक नई पहचान दिलाने का काम करेगा महोत्सव। 40 महीने में बनकर तैयार होगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, नींव का काम शुरू हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर संतों की बैठक, पंडित कल्की महाराज ने वक्त से पहले मंदिर बनने की उम्मीद जाहिर की। कहा, पीएम मोदी खुद कर रहे हैं ट्रस्ट की मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने की अपील। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में देशवासियों से योगदान देने की अपील की है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान में तेजी। मसूरी में राम मंदिर निधि संग्रह को लेकर विश्व हिंदू परिषद की विशाल रैली, अलग योजनाओं के जरिए जन जन तक पहुंचने का प्रयास। यूपी के बुलंदशहर में राम मंदिर निर्माण के लिए बजरंग दल ने निकाली धन संग्रह जागरूकता रैली। बड़ी संख्या में लोगों ने राम मंदिर में दान किया। बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह ने लव जिहाद को बताया तमाशा। बोले, इसमें गलत क्या है। नसरुद्दीन शाह ने लव जिहाद के नाम पर होने वाली बंटवारे पर चिंता जाहिर की है। प्रयागराज में संगम किनारे माघ मेले को लेकर विशेष तैयारी। 1 महीने का कल्पवास कर रहे हैं श्रद्धालु। संगम में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। विधायक ने सरेआम महिला एसडीएम से किया अभद्रता। ज्ञापन लेने को लेकर बहस हुई। यूपी के अलीगढ़ में मुठभेड़ में पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश। के पास से हथियार और बाइक जब्त। कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। यूपी के अंबेडकर नगर में मुठभेड़ में 15,000 का इनामी घायल। एक बदमाश भागने में रहा कामयाब। एक सिपाही को भी लगी गोली। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। नोएडा में एक इनामी बदमाश समेत 2 शातिर चोर गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 16 बाइक, लैपटॉप और तमंचा बरामद। 10 से ज्यादा मामलों में थी इन बदमाशों की तलाश। यूपी के हाथरस में सरेआम 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लाठी डंडों से मारपीट करते नजर आ रहे कई लोग। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से असलहा और जिंदा कारतूस की बरामद की। यूपी के सीतापुर में लड़की के घर वालों ने लड़के को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया। देर रात प्रेमिका से मिलने गया था ये शख्स। यूपी के सीतापुर में बस कंडक्टर की पिटाई का वीडियो आया सामने। यात्री कंडक्टर के बीच पैसे को लेकर विवाद हो गया। यूपी के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में दुकान खाली कराने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले पत्थर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। ओडिशा क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। कटक के पास कार्गो चोरी रैकेट का भांडाफोड़ किया। 13.5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की लो एश मेटलर्जिकल कोक जब्त की गई है। मास्टरमाइंड समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संभल में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर दिया घटना को अंजाम। महिला और उसके प्रेमी समेत 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान के अलवर में मोबाइल दुकान से चोरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। दिसंबर में 50 लाख रुपए और 60 मोबाइल की चोरी हुई थी। बहराइच में फर्जी प्रबंधक को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों से सरकारी फंड में करता था हेराफेरी। एक स्कूल में चलाता था 3 स्कूल। उत्तराखंड के रुड़की में दिल दहलाने वाली घटना। सौतेले पिता ने 2 बेटों को मारकर नहर में फेंका। एक बच्चे का मिला शव, दूसरे बच्चे की तलाश जारी। पुलिस को बड़ी कामयाबी। मेडिकल कॉलेज में दाखिले का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हरियाणा में अभी 3-4 दिन और बढ़ेगी गलन। 18 से 20 जनवरी तक पड़ सकता है पाला। सुबह और रात में कोहरा छाए रहने की भी संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी समेत 5 राज्यों में अगले 2 से 3 दिन तक शीतलहर की चेतावनी। 4 से 5 डिग्री तक पारा लुढ़कने की संभावना। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी। सुबह में आसमान में दिखी कोहरे की घनी चादर। विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियों की रफ्तार में कमी आई है। कोहरे के चलते ट्रेन सेवा बाधित। 26 ट्रेनें कोहरे के चलते देरी से चल रही हैं। लो विजिबिलिटी के चलते ट्रेन सफर में हो रही है दिक्कत।
लुधियाना में ठंड और कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। दिन में भी वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए लोग। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में छाया कोहरा। गोरखपुर में कोहरे के साथ सर्दी में हुआ इजाफा। कोहरे के चलते सफर में लोगों को हुई दिक्कत। यूपी के मुरादाबाद में भी कोहरे की मार। कोहरे के चलते विजिबिलिटी रही बेहद कम। ठंड बढ़ने से लोग हुए परेशान। अलाव के सहारे ठंड भगाने की कोशिश। अलीगढ़ में कोहरे ने थामे शहर की रफ्तार। घने कोहरे की वजह से कई जगहों पर रुकी गई गाड़ियां। अलीगढ़ हाईवे पर लगा लंबा जाम। लद्दाख में -30 डिग्री तक पहुंचा पारा। हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच डटे हुए हैं भारतीय जवान। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच पहली बार स्नो शू रन का आयोजन। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की गई है। दुनिया में कोरोना के मामले 9,54,79,000 के पार। कोरोना से दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना के कहर के बीच ब्राजील ने 2 वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी। महामारी की दूसरी लहर के बीच बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हिंसा की आशंका में वॉशिंगटन पहुंचे हजारों सैनिक। राज्यों के संसद भवनों की सुरक्षा भी सख्त। 20 जनवरी को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे जो बाइडेन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आलोचक नौलिनी हुए गिरफ्तार। जर्मनी से 5 महीने बाद लौट रहे थे नौलिनी। वो अपना इलाज कराने के बाद लौट रहे थे अपने घर। इंडोनेशिया में भूकंप के बाढ़ से भी तबाही। रिहायशी इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी। प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया।